दोस्तों, सऊदी अरब की ओर से भारत को एक बड़ा ऑफर मिला है, जिसके कारण चीन और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों को एक बड़ा झटका लगा है। अब भारत भी चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो चलिए जानते हैं कि सऊदी अरब और भारत के बीच में क्या बड़ी डील हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरमाको भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में शामिल होने जा रही है। रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें चीन की कई कंपनियां शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन चीन के साथ भारत का जो संबंध है वो काफी तनावपूर्ण है। इसलिए भारत सऊदी अरब की ऑयल कंपनी को इस प्रोग्राम में आमंत्रित कर रहा है। अगर सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरमाको इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो भारत चीन को साइड करके सऊदी अरब के साथ डील कर लेगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम है क्या और भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया। दरअसल गाइस, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब होता है तेल का भंडार, यानी कि जितने भी देश हैं जो पेट्रोलियम का यूज करते हैं उनके पास कितना तेल का भंडार है जिसे वो इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर भारत को सभी देशों से तेल मिलना बंद हो जाए तो भारत कितने दिनों तक बाकी बचे तेल से काम चला सकता है। इसे ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है। लेकिन अगर भारत के पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो भारत काफी पीछे है, क्योंकि इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है कि हर देश के पास 90 दिन तक का पेट्रोलियम स्टोर होना चाहिए। वहीं भारत के पास वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी कि किसी भी देश से तेल नहीं मिलने पर भारत 15 दिन तक ही काम चला सकता है। उसके बाद भारत की जितनी भी यातायात सुविधा है सब कुछ ठप हो जाएगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल नहीं है। और यही कारण है कि भारत सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दे रही है। लेकिन 100% रिन्यूएबल कंट्री बनने में कई दशकों लग जाएंगे और अभी भारत के अर्थव्यवस्था को पेट्रोलियम की जरूरत है। इसी समस्या से निपटने और अपनी पेट्रोलियम रिजर्व को और अधिक बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। भारत सरकार का टारगेट 6.5 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम रिजर्व करना है। अभी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, यानी कि दूसरे देशों से तेल खरीदने के मामले में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। भारत से पहले चाइना और अमेरिका है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 20% का हिस्सा उत्पादन करता है और 80% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसलिए भारत ज्यादा से ज्यादा तेल के भंडार को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत सरकार का मानना है कि सऊदी अरमाको और एडी नोस के जारी होने पर भारत हर साल 1.2 मिलियन मीट्रिक टन रिफाइनरी का निर्माण कर पाएगा और इसलिए सरकार भूमि का तलाश कर रही है, ताकि सब कुछ ओके होने के बाद जल्द से जल्द परियोजना का काम शुरू कर सके। इसके अलावा भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में और भी कई कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है, जिसमें ट्रैफिक गुरा, ब्रिटिश पेट्रोलियम, पेट्रो चाइना, गल्फ एनर्जी, ग्लेनकोर, सेल और भी कई कंपनियां शामिल है। यानी कि सऊदी अरब का अरमाको अगर इनकार कर देता है तो भारत इन कंपनियों के साथ डील कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली सऊदी प्रिंस से मिले थे, जहां उन्होंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा की थी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरमाको भारत के साथ डील कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, सऊदी अरमाको भारत के साथ डील करेगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।